गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे पाइथन के फर्स्ट स्क्रिप्टिंग मोड और किस तरह के मोड में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिकली कहाँ पे हम मल्टी लाइन ऑफ कोड पाइथन के आईडीएली में लिख सकते हैं और कहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं पाइथन में। इससे पहले हम लोग पाइथन के सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि पाइथन का यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारा आपका सिलेबस है जो आपकी वीडियो ट्यूटोरियल में मिलेगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। अब आज जो पाइथन के बारे में मैं बातें बताऊंगा वो है कि आप कहाँ पे मल्टी लाइन कोडिंग का यूज़ करेंगे और कहाँ पे सिंगल लाइन कोडिंग का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आप पाइथन के आईडीएली यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट को खोलते हैं तो उसका दो तरीके का आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा। जहाँ पे प्रॉम्प्ट एक एरिया होता है जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करता है और वहाँ पे आप अपने वर्क को करते हैं। तो दो तरीके का प्रॉम्प्ट मिलेगा, एक तो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट होगा और एक होगा एक स्क्रिप्ट मोड होगा। तो जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके का जब हम प्रॉम्प्ट देखेंगे तो ये हमारा सबसे पहला इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट होगा जहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड को आप लिखेंगे और सिंगल लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि पाइथन जो स्टेटमेंट है इंटरप्रेटर का यूज़ करता है, इसलिए वो वन बाय वन स्टेटमेंट को वो रीड करता है। अब इसका एग्जाम्पल सीधे हम आपको इंटरफेस पे मैं ले चलता हूँ कि अगर हम लोग पाइथन आईडीएली पहले खोलें डायरेक्टली, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और पाइथन आईडीएली को खोला, तो ये जो फर्स्ट इंटरफेस जो आ रहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का जो इंटरफेस आ रहा है आपके पिक्चर में, ये कुछ आप देखेंगे कि ये स्क्रीन से मिलता जुलता है। और ये जो मोड है ये हमारा मोड कौन सा मोड कहलाएगा, तो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी चीज़ें डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे 12+12 हमने लिखा, सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा, तो 12+12 हमारा 24 रिजल्ट यहाँ पे हमको मिलेगा। या मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखूँगा जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा और इसको मैंने इंटर किया, तो हेलो वर्ल्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा उसका आउटपुट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के रूप में आप जो भी मैसेज लिखेंगे सिंगल लाइन ऑफ कोड ही लिख पाएंगे इस प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आखिर ऐसा फिर क्या होगा कि जिसमें हम लोग कौन से मोड में जाएंगे ताकि हम मल्टी लाइन प्रोग्राम को पाइथन में लिख पाएँ। तो उसके लिए आप हम लोग चलेंगे कि जैसा मैंने अभी बताया था कि हाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड यही स्क्रीन पे शो हुआ और ये आप देख रहे हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा गया, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमारा रिजल्ट के रूप में भी आया। अब एक हम दूसरा मोड यूज़ करेंगे जिसको आप लोग कहते हैं स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग, और ये बेस्ट मोड है ताकि स्क्रिप्ट मोड में हमारा क्या होता है कि यूजिंग द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट मल्टीपल लाइन कोड्स। सिंपल वे में एक ही लाइन में हमारा आंसर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल एक ही लाइन में हमारा आंसर है कि वी कैन राइट मल्टीपल लाइन्स कोड इनटू अ फाइल विच कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर, जो बाद में जाके एग्जीक्यूट होगा। तो ये आप पाइथन के डायरेक्टली इंटरप्रेटर
यानी पाइथन के डायरेक्टली आईडीएली को खोल करके आप फाइल में जाके न्यू से भी ले सकते हैं, या अगर आप किसी एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे नोटपैड का, तो जब हम फाइल को सेव करेंगे पाइथन के, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी वाई होगा। कब? जब नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, एडिटर का इस्तेमाल करते हैं तब। बट अगर आइडियली का यूज़ कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पी वाई ही ले लेगा, तो इसलिए हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे अच्छा मोड तो हमारा यही हुआ कि हम स्क्रिप्ट मोड में ही प्रोग्रामिंग लिखें, चूँकि मल्टी लाइन ऑफ कोड हम स्क्रिप्ट मोड में ही पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो कैसा? तो जैसे मल्टी लाइन ऑफ कोड यहाँ आप देख रहे हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट हेलो पाइथन, तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि मोर देन वन, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट दिखाया गया है, इन मोर देन वन आपका लाइन ऑफ कोड है, यानी 2 लाइन्स ऑफ कोड है। तो इस कोड को एग्जीक्यूट कराने का क्या तरीका होगा? तो हम चलते हैं अपने आईडीएली पे, और यहाँ पे आप फाइल में जाके न्यू फाइल ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, फिर लिखा हेलो वर्ल्ड, और फिर प्रिंट मैसेज दे दिया, जैसे हेलो पाइथन दे दिया, पाइथन। या फिर एक और कोड मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि प्रिंट करो 12 प्लस 45, क्या होगा 12 प्लस 45। लेकिन ये एग्जीक्यूशन तभी हो पाएगा जब आप इसको सेव करेंगे। तो रन में अगर हम जाके रन मॉड्यूल पे भी क्लिक करते हैं तो ये सीधे सीधे डायरेक्टली बोलेगा कि आप सोर्स कोड को सेव करें। तो आप डायरेक्टली आप जिसको डेस्कटॉप या कहीं भी रख सकते हैं इस फाइल को, और कोई नाम दे दीजिए, जैसे 2 मैंने नाम दे दिया और सेव कर दिया। अब ये मॉड्यूल जब रन किया तो देखिए फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, और सेकंड में हेलो पाइथन था तो हमारा यहाँ हेलो पाइथन आ रहा है। और थर्ड लाइन ऑफ कोड में 12 प्लस 45 मैंने किया, तो 12 प्लस 45 क्या होता है? 57 होता है। तो ये रिज़ल्ट के रूप में आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को किस मोड में हम लोग लिख सकते हैं? तो हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को ऑलवेज स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि मल्टी लाइन कोड जो होता है वो ऑलवेज राइट इन द स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन आईडीएली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ आखिर मल्टी लाइन कहाँ लिखेंगे और सिंगल लाइन ऑफ कोड कहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पाइथन कमेंट की बात करते हैं। कमेंट बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का, पाइथन का ही नहीं, सी प्लस प्लस जावा सबके लिए। तो कमेंट क्या करता है? कमेंट मतलब हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा प्रोग्रामर जो है उस कोड के बारे में समझ पाए, उस वो कोड क्या कर रहा है उसके बारे में समझ पाए। तो कमेंट क्या है? कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, कमेंट कैन यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। तो कमेंट लगाने का एक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्टली कुछ भी लिख देते हैं उसका एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए इसका एक लगाने का तरीका है कि अगर आप कोई कमेंट लगाना चाहते हैं तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दो तरह का कमेंट लगता है। तो सिंगल लाइन जब कमेंट लगाएंगे तो आप हैज का साइन डाल देंगे यहाँ पे, दिस इज़ अ कमेंट, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है कि हैज का साइन डालेंगे तो इसको इंटरप्रेटर फिर रीड नहीं करेगा, ये एज ए कमेंट बिहेव होगा, एज ए हमारा ये कमेंट बिहेव होगा और इसको इंटरप्रेटर रीड
नहीं करेगा। तो जैसे मैं एक हाइलाइटर पेन ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये हैज का साइन आपका लगेगा, तो ये सिंगल लाइन ऑफ कमेंट होगा। मल्टी लाइन ऑफ कमेंट भी हम लगा सकते हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये साइन आप यहाँ पे देखिए। मल्टी लाइन का मतलब क्या, एक से अधिक लाइन्स, तो कितने लाइन है, वन फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड ये थर्ड लाइन। तो मल्टी लाइन हो गया ना, मोर देन वन लाइन हो गया। तो ये कमेंट यहाँ पे लगा है और ये कमेंट यहाँ पे लगाया गया है। तो ये कमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कमेंट का एंडिंग पॉइंट है। तो ये पूरा मल्टी लाइन कमेंट हो गया और ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब इसको आइडियली में एक बार अगर आप देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम अभी अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया था कि ये क्या कर रहा है, ये ऐड का काम कर रहा था। मैं डायरेक्टली कमेंट कर दूं कि ऐड टू नंबर, ऐसे ऐड टू कमेंट लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ये कमेंट है, बट ये कमेंट नहीं लगा। जब मैं रन करूँगा तो ये सीधे सीधे एरर देगा, बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे कमेंट नहीं लगा, यहाँ पे इसको इंटरप्रेटर ने रीड किया। तो आप सिंगल लाइन ऑफ कमेंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ हैज साइन लगा दीजिए। जैसे ही हैज साइन लगाएंगे ये एज ए कमेंट बिहेव होगा और इंटरप्रेटर इसका यूज़ एज ए कमेंट करेगा, ना कि एज ए स्टेटमेंट करेगा। यानी कि अब आपका ये रन मॉड्यूल हमारा रन कर जाएगा। ओके करेंगे, देखिए हमारा मॉड्यूल यहाँ पे रन कर गया। तो आप अब समझ गए होंगे कि कमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कमेंट मतलब क्या होता है। आप मैंने ये कोड लिखा प्रिंट 12+45, तो ये कर क्या रहा है इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये दो नंबर को ऐड कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कमेंट। अब इसी चीज़ को अगर मुझे और 2-3 लाइनों में भी कमेंट लिखना होता तो फिर मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इस साइन से हम मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट को लगा सकते हैं। तो हमने आज जो टॉपिक कवर किया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया कि दो मोड में हम लोगों ने पाइथन का कोड लिखना है। एक इंटरैक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। तो इंटरैक्टिव मोड में सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिखना, सिंगल लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। और हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है तो उसमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को लिखा जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस हुआ वो है पाइथन कमेंट्स। तो कमेंट्स पाइथन का ही नहीं, C++, जावा सब में कमेंट लगता है। तो आप पाइथन कमेंट्स में कैसे लगाएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ कि भाई कमेंट क्या है। तो कमेंट किसी कोड को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। दो तरीके का कमेंट लगा पाते हैं हम लोग, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन लगाएंगे तो हैज साइन आएगा, मल्टी लाइन कमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे जो साइन मैंने दिखा रखा है, यानी कि जो कोटेशन मार्क है, थर्ड कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क इसको बोलते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। ओके, आज ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया, ठीक है। अब इस सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कमेंट क्या होता है, और काफ़ी लोगों को कोड तो करते बट इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसके बारे में आप समझिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और कोई भी कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर में, जो कि यहाँ पर सारा कोर्सेज मैंने लिखा है, ये सारे लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, वेब एप्लीकेशन, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, इथिकल हैकिंग, इन सारी चीज़ों की सारी जानकारी दी जाती है। तो कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कि नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो डेटा टाइप वेरिएबल्स होगा, और वो भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। ओके, थैंक यू, बाय।